पर गुड़गांव में जैसा कि आपने कहा 5 बार के सांसद हैं, 5 बार से लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं राव इंद्रजीत सिंह। कभी आपके सहयोगी रहे कांग्रेस में, आपने पार्टी नहीं छोड़ी, लेकिन उन्होंने पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया और पिछले कई बार से वो लगातार सांसद हैं, 5 बार जैसा मैंने कहा। तो ऐसे में इतने एक तरह से बहुत मजबूत उम्मीदवार कहे जा रहे हैं गुड़गांव से राव इंद्रजीत सिंह, उनके सामने आपको उतार दिया गया है। कहा जा रहा है कि राव इंद्रजीत सिंह तो वहाँ के राजा भी हैं, तो आपके लिए ये लड़ाई बहुत मुश्किल नहीं? नहीं, क्योंकि मैं प्रजा हूँ। और दूसरी बात यह है कि व्यक्तिगत रूप से राव इंद्रजीत सिंह के साथ मेरे सहयोगी रहे हैं, मैं उनके साथ रहा हूँ और उनका परिवार मैं बहुत सम्मान करता हूँ। और शायद अगर गुड़गांव की धरती का नाम लिया जाएगा तो उससे पहले राव तुलाराम जी का नाम लिया जाएगा। मतलब ये कोई अपने आप में कहने की ज़रूरत नहीं, लेकिन मैं दोष नहीं देता। जब आदमी अपने बारे में ज़्यादा सोचता है ना, तो फिर वो जिनकी वजह से वो बनता है उनके बारे में छोड़ना कम कर देता है। अब प्रदेश की सरकार थी, मेरा ख्याल 60-65% रेवेन्यू जो है हरियाणा का वो गुड़गांव से आता है जी। मैं बड़ी विनम्रता से, मेरा ये सवाल है कि क्या वो राशि जो हरियाणा में 65% रेवेन्यू देती है, जो शहर या जो क्षेत्र है, क्या उसके लिए जो जिन लोगों की ज़मीनें बिककर बेची हैं, ज़मीनों की कीमत बहुत है, नो डाउट, ज़मीनों पर बड़ी बड़ी अट्टालिकाएँ बन गई हैं, नो डाउट, बड़े बड़े महंगे फ्लैट्स, बिल्डिंगें, ऑफिसेज बन गए, नो डाउट, लेकिन क्या जो रेवेन्यू यहाँ से कमा कर लेके गए हरियाणा की प्रदेश की सरकार 10 साल से जो बैठी थी, क्या उसने हर गुड़गांव के इन लोगों की सुविधाओं के लिए कुछ पैसा दिया? क्या वो सुविधाओं को बराबरी से दे सकी? वो डेवलपमेंट वो जो चाहिए, चाहे वो सीवर की छोटी छोटी बातें। देखिए, मैं क्या कह रहे नाली सड़कों की खड़ंजों की बातें करने वाला आदमी हूँ। मैं कहा ना, मैं प्रजा हूँ, मैं नीचे रह के काम करने वालों में से। मैं जो लोग जो मुझे बनाते हैं, मैं उनका उधार समझता हूँ कि मुझे इनको चुकाना है। और मेरा ये मानना है कि अगर चाहे आप 5 वर्ष में 5 टर्म के रहे हो और 7 टर्म के रहे हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। वो लोग, मैंने तो मेरे जब भी काम कराया सब, आज देख लीजिएगा आगरा के अंदर दूसरी पार्टियों की सरकारें दिल्ली में हुआ करती थी, मैं वहां से 15,000 करोड़ रुपया लेके आया आगरा के लिए 25 साल के अंदर, जो स्कीम आई थी यूएनआरएम की। डीआरएम का सेंटर लेके आया जो 22-23 सालों से जिसकी डिमांड चल रही थी, लेकिन सिर्फ इसलिए कि मैं अपने लिए नहीं मांग रहा था। मुझे ये नहीं था कि आप मुझे मंत्री बना दीजिएगा, मुझे यही नहीं था कि आप इसको प्रधानमंत्री बना दीजिएगा 3री या 4थी बार। मैंने ये कहा कि मेरे क्षेत्र के लोगों के लिए मैं काम करना चाहता हूं। और आज भी आगरा से आया हुआ कोई व्यक्ति, शायद पहली बार ऐसा हुआ होगा कि आगरा के लोगों ने ये कहा कि इस बार राज बब्बर नहीं है, हम उसको मिस कर रहे हैं। मेरी अपनी कुछ मजबूरियां थी। दोस्त, मेरी तो बहुत ही छोटी छोटी मांगे हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। मैं उन मामूली चीज़ों के लिए इस गुड़गांव में आया हूँ जो आम लोगों की मांग है, जो आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो डेवलपमेंट है उसकी मांग है। अभी रेलवे स्टेशन है जो मेवात को लेकर कब से मांग कर रहे हैं लोग, नहीं हुई। अभी आप इस तरफ देखिए, गुड़गांव के अंदर सीवर को देखिए, उसकी प्रॉब्लम है बनाने गुड़गांव के अंदर। वो ग्वालियर जैसे गांव में आज भी जो है वो पानी में लोग चल रहे हैं। तो मैंने एक नौजवान प्रत्याशी को दिखा जो मुझे अच्छा लगा, कोई कलाकार भाव है उसके अंदर, वो भी चुनाव में है, वो उस पानी में से निकल रहा है। तो मुझे ये तमाम चीज़ें मुझे लगा कि नहीं, मैं तो ये कहता हूँ सर 5 टर्म में जो अगर आपको लगता है कि सब कुछ गुड़गांव में ठीक हो गया है, तब तो मेरी ज़रूरत नहीं है। अगर अब भी लगता है कि 5 टर्म के अंदर गुड़गांव के अंदर जो गुड़गांव की ज़रूरत है वो पूरी नहीं हुई है, तो मुझे एक बार हाथ मारो।